हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजी एंट्रेंस एग्जाम को दिया था तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, जितना उनका मार्क्स आया है क्या उतने मार्क्स से उनका एडमिशन हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके इसी डाउट को सॉल्व करूंगा। उसके बाद अब आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, आपकी काउंसलिंग कैसे होगी। सीयूटी एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है इलाहाबाद के पीजी कोर्सेज के लिए। इसका अपना खुद का प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। अगर आपने सीयूटी पीजी एग्जाम दिया भी है तो उससे कोई भी लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। अब दोस्तों पीजी कोर्सेज में आपके एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, जाके अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करो इलाहाबाद की वेबसाइट से। उसको डाउनलोड करके रख लो। एंड ऐसा नहीं कि भैया खो जाए, आपको मिले ना, अपना रिजल्ट को डाउनलोड करो एंड पीडीएफ के फॉर्म में उसको रख लो। सबसे पहले तो ये काम आपको करना है, ठीक है। जितना भी आपका नंबर आया उससे कोई बात नहीं। अब दोस्तों इलाहाबाद क्या करेगा, सबसे पहले जो भी आपका मार्क्स आया है एंड इलाहाबाद अपने बच्चों के एग्जाम देने के हिसाब से, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उसके हिसाब से कट ऑफ निकालेगा, ठीक है। वो पहले कहेगा कि जितने भी बच्चे हैं जिनका मार्क्स इतने मार्क्स से ऊपर है वो लोग भैया अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। देखो सबको नहीं बोलेगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी भी सब्जेक्ट का 400 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो इलाहाबाद कहेगा 50 मार्क्स का पेपर हुआ एंड हाईएस्ट सपोज गया है 350 नंबर। तो इलाहाबाद कहेगा आपसे कि जितने भी बच्चे हैं 320 से जितने जो भी कैटेगरी के हो, जिसका भी 320 के ऊपर है वो सब लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा इस पर्टिकुलर डेट पे। तो आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका मार्क्स उतने मार्क्स से ऊपर है तब, अगर उतने मार्क्स से ऊपर नहीं है, नीचे है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। एंड दोस्तों उसके बाद क्या होगा, जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उनका एडमिशन हो जाएगा, उनको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, फीस रिसिप्ट उनको मिलेगी। जब उनका कंप्लीट हो जाएगा उसका जितनी सीट बची होगी उसके ये दूसरी कट ऑफ निकलेगी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, ऐसे के कट ऑफ डाउन होती जाएगी। तो कट ऑफ पहली कट ऑफ पे कितना कट ऑफ होता है एंड दूसरी में, तीसरी में, चौथी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बहुत कम जाती है दूसरे यूनिवर्सिटीज के मुकाबले। तो अगर आपका सपना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स को करने का, तो आखिरी राउंड तक टिके रहना, ठीक है। आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, कम मार्क्स होगा तो भी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी कट ऑफ यहाँ पे जाती है, ठीक है। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको क्या करना है, आपका स्कोर कार्ड आ गया है, उसको डाउनलोड करके रख लो पहले तो, ठीक है, उसको रख लो। एंड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या 10th का हो गया, क्या 12th का हो गया, आपके ग्रेजुएशन के जितने भी सर्टिफिकेट्स हो गए, होप कि आपके सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिल चुके हो, वो आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, ठीक है। एंड आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका कैटेगरी है वो भैया 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सामाजिक पोर्टल से एडमिशन होगा तो 1 अप्रैल के बाद का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी/एसटी का कोई भी सर्टिफिकेट हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ध्यान से सुनियो, बार बार मत पूछना इस बात को। ये भी आपको कंफर्म हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट का। एंड दोस्तों अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स में कुछ खास नहीं है। हाँ, अगर आपके फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं आया है तो आपके एडमिशन में दिक्कत आ सकती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों का एडमिशन इसी कारण से नहीं हो पाया था जिनका फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई थी, ठीक है। एंड अगर आपका गैप होगा किसी साल तो आपको भैया डिडक्शन आपका मार्क्स किया गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है। अब आपको काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो सबसे पहले आपको भैया इलाहाबाद बताएगा, कट ऑफ निकालेगा। भैया देखो पहली काउंसलिंग इस दिन से होगी एंड जिन बच्चों का मार्क्स कितने नंबर से ऊपर है उनको इस दिन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों उसका प्रोसीजर कैसे था वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पूरी कट ऑफ दिखाऊंगा अभी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, ये देखो आपकी ये क्या है, ये आपकी कट ऑफ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला, स्टार्ट डे आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, यानी आपको इस दिन क्या करना है, 14 तारीख को स्टार्ट हो गया है। 14 तारीख को आपको भैया अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना। अगर आप लोग देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका कोर्स है, ठीक है। एमए हिंदी का मैं दिखाता हूँ। एमए हिंदी का देखो, जितने भी बच्चे एमए हिंदी के हैं उनको क्या करना है, उनको भैया 14 तारीख को, किस दिन, यहाँ पे हाँ 13 तारीख को उनको अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना है। 15 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। फिर दोस्तों इनका वेरिफिकेशन एंड फीस सबमिशन, आपको 15 तारीख को ही शाम को वेरीफाई करके फीस सबमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। किन बच्चों को, जिन बच्चों, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो एंड आपका 110 मार्क्स से ऊपर है, ओबीसी के हो 96.9 मार्क्स से ऊपर है, एससी के हो 66.3 मार्क्स से ऊपर है,
SC के हो 64.6 से ऊपर हो, EWS के हो 95.4 मार्क्स से ऊपर हो, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यानी इलाहाबाद आपको बताता है इलाहाबाद कि अगर आपका इतना मार्क्स से ऊपर है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, वेरीफाई होगा, आपको फीस का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों कट ऑफ नीचे जाएगी, फिर से आपको बोलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब देखो, मान लो किसी बच्चे का मार्क्स बहुत ज़्यादा है, उसने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो सेकंड टाइम भी उसको ऑप्शन मिलेगा, थर्ड टाइम भी उसको ऑप्शन मिलेगा। अगर किसी का मार्क्स कम है, कट ऑफ के नीचे है, तो उसको तब तक वेट करना होगा जब तक कट ऑफ वहां तक नहीं आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये PDF है, यहाँ पे सारे कोर्सेज की कट ऑफ है। देखो ये आपका 12 तारीख की कट ऑफ है, ये आपकी 13 तारीख की है, ये 14 की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ दिखाऊँ, डेट वाइज कट ऑफ है। ठीक है, डेट वाइज कट ऑफ, जितनी भी कट ऑफ यहाँ पे आई है सारी की सारी, ये दोस्तों पहली कट ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी भी कोर्सेज की कट ऑफ है सब की सब यहाँ पे है, हर डेट वाइज है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डेट वाइज कट ऑफ को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो कि सबसे पहले MA एंशिएंट हिस्ट्री की कट ऑफ आई थी, यहाँ पे देख लो। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो एंड अबव, और जितने भी ST कैंडिडेट हो 160 मार्क्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक एक कट ऑफ यहाँ बताई गई है डेट वाइज के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आपकी सबसे पहली कट ऑफ है, जो सबसे नीचे है ना सबसे पहली कट ऑफ है, जो सबसे ऊपर है वो आपकी लास्ट कट ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे देखियो, AIB ऑनर्स का यहाँ पे कितना गया, 187 मार्क्स गया हुआ है। ठीक है, अनरिजर्व का हाईएस्ट यहाँ पे ये पहली कट ऑफ है। ठीक है, ओके दोस्तों, ऐसे ही आप अब ये PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आपने कॉमर्स सेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले वहां पे ज्वाइन करें, क्योंकि इतनी सारी कट ऑफ एक एक करके बताना पॉसिबल नहीं है, वो भी 10 डेट की। 10 बार कट ऑफ घटी है इलाहाबाद की, सोचिए 10 बार, यानी कि आपके पास में 10 बार ऑप्शन होगा एडमिशन करवाने का। ठीक है, तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। अब दोस्तों ये तो समझ में आपको आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी और भी कट ऑफ है, ये वही चीज है, आप यहाँ पे देख लो, ये वही चीज है। ठीक है, कि आपको 15 तारीख की ये आखिरी कट ऑफ है, MA PCN यहाँ पे कट ऑफ आपको दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, MA हिंदी का देखो, यहाँ पे सब कुछ वैसे ही है, एंड यहाँ पे आपको बताएगा, यानी कि सिंपल इलाहाबाद सबसे पहले कट ऑफ निकालेगा, कहेगा कि आप जिस भी कैटेगरी के हो, आप अगर इतने मार्क्स से ऊपर पाए तो अपना रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन का आपको फीस भी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको भैया अपना काउंसलिंग करवाना होगा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो दिक्कत आपको आएगी। ठीक है, एंड आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन। PDF को देखने के लिए, कट ऑफ को देखने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सारी कट ऑफ मिल जाएगी एकदम सीक्वेंस में, हर डेट की, PG कोर्सेज की। ठीक है, ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो